नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर। आप देख रहे हैं रुड़की हब। दोस्तों, रुड़की के भाजपा मेयर गौरव गोयल का एक ऑडियो आज वायरल हुआ है। रुड़की हब ने उस ऑडियो को प्रसारित किया। उसमें कहीं ना कहीं जो मेयर गौरव गोयल हैं, उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है अपने ही विभाग के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, हरिद्वार के 4 बार के विधायक मदन कौशिक के खिलाफ अभद्र एक टिप्पणी की गई है। एमएनए नगर आयुक्त जो है नूपुर वर्मा जी, उन्हें लेकर। जहां तक मेयर गौरव गोयल के जो समर्थक हैं, वो कार्य संस्कृति सुधारने के नाम पर, कर्मचारियों की कार्य संस्कृति सुधारने के नाम पर इस वीडियो को जायज ठहरा सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं मंत्री मदन कौशिक को लेकर या एमएनए नूपुर वर्मा को लेकर, वो शब्द किसी भी कार्य संस्कृति में किसी भी रूप में सही नहीं ठहराए जा सकते। रुड़की हब ने इस पूरे मसले पर जो बात की है, वो भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता है मयंक गुप्ता, झबरेड़ा के विधायक है देशराज कर्णवाल, रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा, उनसे बात की है। उनका क्या कहना है वो आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे। देशराज कर्णवाल जी से जो हमारी बात हुई फ़ोन पर, वो सुनवाएंगे, और जिनसे वीडियो पर बात हुई वीडियो दिखाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके बारे में टिप्पणी की गई है, मदन कौशिक जी, उनसे हमने प्रयास किया बातचीत करने का। अभी बातचीत नहीं हो पाई है, जब बातचीत होगी वो भी सुनवा देंगे। लेकिन पूरे वीडियो में एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जैसा उनके गौरव गोयल जी के जो समर्थक है वो कह सकते हैं कि कार्य संस्कृति सुधारने के नाम पर उसे जायज़ ठहरा सकते हैं, पर जैसे मैंने कहा कि जो भाषाई मर्यादा है उस लिहाज से मंत्री जी को लेकर या एमएनए को लेकर सही नहीं ठहराया जा सकता। अब उसमें एक अहम चीज़ ये है, वो कर्मचारी को डांट रहे हैं कि कर्मचारी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया, और उनका दावा है कि उस समय संबंधित कर्मचारी एमएनए नूपुर वर्मा के सामने था तो उसने उनका फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ मैं एक सवाल छोड़े दे रहा हूँ। सवाल ये है कि यदि एमएनए खुद नूपुर वर्मा, डीएम जो है हरिद्वार के डीएम, या फिर कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनके सामने बैठी होंगी या किसी मीटिंग में होंगी, तो क्या उनकी हिम्मत है या प्रोटोकॉल में है कि वो उनके पास किसी का फ़ोन आए और वो उस फ़ोन को उठा लें? अब बात करते हैं खुद मेयर गौरव गोयल की। उन्हें सोचना चाहिए कि यदि उन्हें खुद जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी या भाजपा के कोई अन्य आला नेता, उनके पास जाना पड़े और उस दौरान क्या वो अपना फ़ोन, इस तरह से किसी दूसरे का फ़ोन आ जाए तो क्या वो फ़ोन उठा लेंगे? मैं समझता हूँ वो अपना फ़ोन बंद रखेंगे, और ऐसा भी नहीं होगा तो अपना फ़ोन अपने पीए को देकर रखेंगे। तो जानिए, सबसे पहले देशराज कर्णवाल जी से जो हमारी फ़ोन पर बातचीत हुई, उन्होंने उसमें, हालांकि हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने, जो देशराज कर्णवाल जी हैं, उन्होंने गौरव गोयल को क्या टिप्पणी दी और क्या एक नाम दे दिया है, पिद्दी। हेलो हेलो, हाँ जी, विधायक जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी विधायक जी, मैं एक्चुअली आप तो बाहर है शायद, मैं आपका पक्ष जानना चाह रहा था। जो ये मेयर गौरव गोयल जी का एक ऑडियो वायरल हुआ है, हमारे रुड़की हब पे चल रहा है, और उसमें जैसे मंत्री जी के खिलाफ टिप्पणी की है, एमएनए को लेकर की है, आपका क्या कहना है जी इसमें? देखिए भाई साहब, एक कहावत है कि अपने ही बुने जाल में फंसा शिकारी। जी जी। इन्होंने जो पार्षद भाइयों को मेरे खिलाफ करने का असफल प्रयास किया, जी जी, कल जो घटनाक्रम हुआ, और जो घटनाक्रम हुआ, और पार्षद भाइयों को एक भ्रांति में लाने का प्रयास किया मेरे खिलाफ जी, और कहा डंके की चोट पर, जी, पूरे जोश और खरोश के साथ कहा कि जो भी नगर निगम के कर्मचारियों को बुरा भला कहेगा, हम उसके खिलाफ होंगे। सभी पार्षद भाइयों ने ये बात कही। जी जी जी। तो आज वो ऑडियो इनकी सामने आ गई है कि ये किस तरह से धमकाते हैं अधिकारियों को, जबकि मैंने संवैधानिक रूप से, क्योंकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, जी जी, एसएनए से मैंने पूछा जी कि आप जो है आपने मेरे बिना कहे, क्योंकि जो शासनादेश संख्या 243 2008 में एसके दास मुख्य सचिव द्वारा उत्तराखंड शासन द्वारा जारी किया गया था, जी, जिला योजना, राज्य योजना जी, और केंद्र योजना, जी, जिसमें माननीय क्षेत्रीय विधायक को विशेष आमंत्रण दिया जाएगा, विशेष रूप से बुलाया जाएगा, और मुख्यमंत्री, केंद्रीय मिनिस्टर या प्रभारी मंत्री या जनपदीय मंत्री के वो अनुपस्थिति में विधायक ही उसकी अध्यक्षता करेगा, और उन्हें उनकी उपस्थिति में तो विधायक अध्यक्षता करेगा, और यदि वो नहीं होंगे तो वो उद्घाटन करेगा।
तो ये शासनादेश है। मैंने जिस संख्या को आपने पढ़ाया, तो मैं संवैधानिक लड़ाई में लड़ रहा था अपने अधिकारों की। ये तो आपके प्रोटोकॉल वाला एक मसला हो गया। लेकिन जैसे आज जो इन्होंने टिप्पणी की है नगर निगम की एमएनए जो पीसीएस अधिकारी हैं और खुद के विभाग के मंत्री हैं, मदन कौशिक जी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने लेकर आपने ऑडियो सुना हो, तो वो कहाँ तक ये कैसे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या वो ठीक है इस तरह से बोलना? देखिए, जो मेयर हैं जी ये अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं इनके भाषण में। जी जी जबकि मेरा कहना तो यह है, ये पिद्दी ना पिद्दी का शोर हुआ। जी, ये बिना पिद्दी का शोर हुआ। आदतन मर्यादा तोड़ रहे हैं। जी जी मेरे से रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी को मुख्यमंत्री की घोषणाओं को न बुलाना, 3 घोषणाएं उनकी थी माननीय प्रदीप बत्रा जी की, उसमें उन्हें न बुलाना। जी, और इस तरह से ये जो कार्यवाही कर रहे हैं, तानाशाह बने हैं, मेयर को मंत्री और गाली गलौज कर रहे हैं, ये प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के खिलाफ भी है और कुछ इनमें बौखलाहट है, क्योंकि ये चाहते हैं कि देशराज कनवाल मीटिंग में आकर के इनके काले कारनामों का खुलासा ना कर दे, इसलिए घबराया हुआ है। मैं इनके काले कारनामे बोर्ड की बैठक में संवैधानिक रूप से जरूर जाऊंगा और खोलूंगा, उससे घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है। अच्छा, हमारी इस मसले को लेकर जो प्रदेश प्रवक्ता है मयंक गुप्ता जी, उनसे बात हुई है तो उन्होंने इसे बताया कि कहीं ना कहीं भाजपा की संस्कृति का हिस्सा तो है नहीं, और इस तरह का बयान वो भाजपा ने एक तरह से अपने आप को अलग कर लिया है उनके बयान से। तो क्या आप मांग करेंगे कि पार्टी से कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में रखा जाए या न रखा जाए, विचार? देखिए, मैं लिखित में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, संगठन महामंत्री जी को, शहरी विकास मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में शिकायत करूंगा, और जो ये वित्तीय अनियमितता कर रहे हैं, जो ये हिटलर शाही अपना रहे हैं और अपने क्षेत्रीय मंत्री को कह रहे हैं कि मैंने रुड़की के मेयर, भाजपा के जो मेयर हैं, निर्दलीय निर्वाचित हुए थे और फिर भाजपा में शामिल हो गए, गौरव गोयल जी, उनका जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें अभद्र टिप्पणी की गई है। प्रदेश के जो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं और 4 बार के विधायक मदन कौशिक जी, जो नगर निगम के एमएनए पीसीएस अधिकारी, उनके बारे में भी, इस बारे में हम जानते हैं रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा जी, आपका क्या कहना है? हमारे साथ मौजूद हैं बत्रा जी, क्या कहेंगे? मेयर गौरव गोयल रुड़की के मेयर हैं, और जो मेयर शहर का होता है वो प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है, और उनकी अपनी एक छोटी सरकार है। नगर निगम एक अपने आप में छोटी सरकार है जहाँ पर कानून पास भी होते हैं और शहर के काम भी होते हैं, उनके पार्षद हैं। एक छोटी विधानसभा कह सकते हैं, छोटी सरकार कह सकते हैं, सभी कार्य शहर के वहाँ से होते हैं। तो गौरव गोयल जी उसके मुखिया हैं, और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे कुछ पता लगा, तो पहले तो बात तो ये गलत है कि जो रिकॉर्डिंग इस तरह की बात करेगी, वो अपना दफ्तर जो है वो देख रहे हैं, अधिकारी को किस तरह टैकल करते हैं, कैसे कर्मचारी को डांटते हैं, ये सब चीज़ की रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। और अगर रिकॉर्डिंग हो गई तो उसको वायरल नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि दफ्तर उनको चलाना है, मुखिया हुए हैं, कैसे चला रहे हैं ये उन पर डिपेंड करता है। अगर कुछ गलत है, अपनी बात में जो बात उन्होंने बोली है उसमें अगर कुछ गलत अपशब्द कहे गए, उसमें गरिमा का ध्यान रखना चाहिए उनको, और किसी मंत्री या किसी सरकार के बारे में अपशब्द नहीं करने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सह सम्मान वापस लिया, अपनी पार्टी में ज्वाइन किया, तो उसका थोड़ा सा उन्हें ध्यान रखना चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं देखिए, आप भी नगर पालिका के आप चेयरमैन रहे, तब भी वार्ड इतने ही थे, 20 ही थे, तो कभी आपके टाइम पर ऐसा, या पहले कभी दिनेश कौशिक जी के या राजेश गर्ग जी के इस तरह का नहीं आया कि आप अपनी ही पार्टी के जो मंत्री हैं उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं? ये थोड़ा सा तो गुस्सा आ जाता है, आदमी का स्वभाव है गुस्सा करने का, बट गुस्से में अपने शब्दों का मैं समझता हूँ ध्यान रखना चाहिए, और अपने जो बड़े सीनियर है जिनकी वजह से सरकार चल रही है और जो सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन्हीं के विभाग के मंत्री हैं, हाँ, वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इस पद पे आकर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद विधायक जी। दोस्तों, मेरे साथ हैं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता जी। मयंक जी, मैं स्वागत करता हूं सबसे पहले आपका, और जानना चाहूँगा, जो रुड़की के मेयर हैं गौरव गोयल जी, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है, हमारे रुड़की अप पर भी वो चल रहा है, उसमें जिस तरह से उन्होंने कैबिनेट मंत्री, उन्हीं के विभाग के मंत्री मदन कौशिक जी, नगर निगम के एमएनए को लेकर जो शब्द प्रयुक्त किए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या ठीक है? नहीं, ठीक महसूस करने का कोई प्रश्न नहीं है। अगर ठीक महसूस करने वाला विषय होता तो आप मुझसे सवाल नहीं कर रहे होते जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी का शुरू से कार्यकर्ता हूं, सभी लोगों को मालूम ही है, और हम सब लोग पार्टी के हित के लिए काम करते हैं, देश के हित के लिए काम करते हैं। और आज जब माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी
स्वावलंबी उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, एक इतना सुंदर मेला पीछे लगा है, मोदी जी का जो मिशन है स्वावलंबी भारत, वोकल फॉर लोकल। ऐसे में हमारी सबकी जबकि सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश को, अपने क्षेत्र को आगे ले जाने में भूमिका निभाएं। और अभी हमारे प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं लगातार, मैं भी उनमें अनेक जगह गया हूँ अनेक विषय लेने के लिए, तो उनमें भी हम ये सारे विषय लेते हैं कि कार्यकर्ताओं का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कार्यकर्ताओं की भाषा कैसी होनी चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और हमारा जो माननीय मोदी जी ने जो चीज़ें रखी हैं, वीआईपी कल्चर को समाप्त करना, यानी कोई लाल बत्ती नहीं होगी, हमें अहंकार से दूर जाकर सेवा के भाव से ही काम करना पड़ेगा। राजनीति कोई धन अर्जित करने का, राजनीति कोई लूट खसोट करने का जो माध्यम ऐसा कांग्रेस ने स्थापित कर दिया लंबे समय के शासनकाल में, उससे हमें लोगों को दूर लाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि राजनीति एक सेवा का मार्ग है। अगर जनता हमें चुनती है तो हम सेवक बन के वहाँ पहुँचते हैं। तो वही मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो अपने आप को सेवक बताते हैं, और यहाँ आपके जो मेयर हैं, हालांकि वो निर्दलीय लड़े, फिर भाजपा ने उन्हें सम्मानपूर्वक ले लिया, वो मालिक बता रहे हैं अपने आप को, शहर का मालिक। ये शब्दों की जो क्या उन्होंने कोई जो प्रशिक्षण आप बता रहे हैं, प्रशिक्षण नहीं लिया उन्होंने? अब ये मैं नहीं कह सकता, प्रशिक्षण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में पहले रहे हैं, प्रशिक्षण बिल्कुल प्राप्त किए होंगे, लेकिन ऐसी कहाँ से उनके अंदर ये भाव आ गया कि मैं अपने आप को मालिक कहूँ, मुझे खुद आश्चर्य हुआ सुनकर। मैंने आपकी ऑडियो सुनी है और मुझे लगता है कि ये खेदजनक है, और इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसको भारतीय जनता पार्टी को इसके साथ ना जोड़ा जाए, भारतीय जनता पार्टी को इससे विलग रखा जाए। ये उनका निजी स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के विचार कभी भी ना रखती है, ना किसी से अपेक्षा रखती है। तो दोस्तों देखिए, मयंक गुप्ता जी ने कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर पार्टी की इसको पूरी तरह अलग कर दिया है। प्रदेश प्रवक्ता हैं आप, और जैसे गौरव गोयल निर्दलीय चुने गए थे, उन्हें उसी हाल पर छोड़ दिया है कि ये पार्टी का बयान, पार्टी के किसी व्यक्ति का इस तरह का बयान नहीं हो सकता। तो आगे भी और लोगों के इस मुद्दे पर राय जानेंगे। धन्यवाद।